खबरता तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबरता तक पर दिखाए जाने वाले धर्मखंड के अंतर्गत आज मैं जिस प्रसंग को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, उस प्रसंग में इस बात का वर्णन है कि किस प्रकार से एक समय सांपों के ऊपर सर्वनाश का खतरा मंडराने लगा था। शेषनाग, बासुकीनाग, तक्षकनाग जैसे सांप भी अपने आप को बचाने में असमर्थ महसूस करने लगे थे। यहाँ तक कि जब तक्षक ने इंद्र के दरबार में आकर उनसे अभय याचना की थी और इंद्र ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया था कि वे उसकी रक्षा करेंगे, तब राजा जन्मेजय के द्वारा आहुत सर्पसत्र यज्ञ के प्रभाव से इंद्र, तक्षक समेत पूरा इंद्रलोक ही उस यज्ञ में की आहुति बनने के लिए आने लगा था और मजबूर होकर तब इंद्र ने तक्षक को अकेले ही मरने के लिए छोड़ दिया था। शेषनाग, बासुकीनाग भी जन्मेजय के द्वारा आहुत इस सर्पसत्र यज्ञ की आहुति बनने के लिए मजबूर हो उस हवन कुंड की तरफ आ रहे थे कि अकस्मात एक घटना घटी और वह यज्ञ वहीं रोक दिया गया। जिस यज्ञ को रोकने का साहस इंद्र जैसे देवता भी नहीं कर पा रहे थे, वह अकस्मात रुक गया। महाभारत के अनुसार आज मैं इस प्रसंग में आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर सांपों की माता ने ही सांपों के सर्वनाश का शाप उसे क्यों दे दिया था और कौन था वह जिसने सांपों की रक्षा जन्मेजय के द्वारा आहुत इस यज्ञ को अकस्मात बंद करवाकर किया था, जिससे शेषनाग, बासुकीनाग और तक्षक समेत कुछ अन्य सांपों की रक्षा हो सकी थी। और सबसे बढ़कर यह कि आज भी उस सर्पसत्र यज्ञ से जुड़ी हुई किन मंत्रों का स्मरण मात्र कर लेने से किसी को डसने के लिए फन उठाए हुए विषधर से विषधर सर्प भी अपने फन को समेटकर वहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरी कथा को विस्तार से। सांपों की माता कद्रू और गरुड़ देव तथा अरुण देव की माता विंता अपनी सगी बहन थी जो महर्षि कश्यप के संग ब्याही गई थी। यहाँ उन दोनों में सोतिया डाव उत्पन्न हो गया था। एक दिन जब ये दोनों समुद्र के किनारे टहल रही थीं, तभी कद्रू और विंता दोनों बहनों ने दूर खड़े उच्चैश्रवा नामक घोड़े को देखा। यह घोड़ा समुद्र मंथन के दौरान निकला था और इसका रंग चांद की किरणों के समान पूरी तरह से सब श्वेत था। कद्रू ने विंता से शर्त लगाई कि घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विंता का कहना था कि नहीं, घोड़े की पूंछ भी सफ़ेद ही है। शर्त जीतकर अपनी बहन और सौत विंता को छल कर अपनी दासी बनाने के लिए, यह जानते हुए कि उच्चैश्रवा घोड़ा सर्वांग सफ़ेद है, कद्रू ने अपने नागपुत्रों को सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ से चिपक जाने के लिए कहा ताकि यह काला दिख सके। कद्रू के नागपुत्रों ने माता के सौतिया डाह के कारण दिए गए असत्य पर आधारित इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। अपने पुत्रों द्वारा आदेश की अवहेलना के कारण अपनी बहन और सौत विंता की दासी बनने के डर को देखते हुए सांपों की माता कद्रू ने अपने पुत्रों के सर्वनाश का शाप दे दिया। सर्वनाश के शाप से डरकर कद्रू के नागपुत्रों ने असत्य पर आधारित होते हुए भी माता कद्रू के दिए उस आदेश का पालन किया। इस छल के कारण सुबह देखने पर विंता को उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ काली दिखी और वह शर्त गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कद्रू की दासी बनना पड़ा। माता कद्रू के आदेशानुसार उच्चैश्रवा घोड़े की पूंछ से चिपककर कद्रू के नागपुत्रों ने अपने माता की गलत मंशा को पूरा करने में अपना सहयोग जरूर दिया, लेकिन इसके बावजूद इनकी माता कद्रू के द्वारा दिए गए इनके सर्वनाश का शाप यथावत रहा। इनकी माता कद्रू तो उन्हें इस शाप से मुक्त नहीं ही कर पाई, यहाँ तक कि पिता कश्यप के शरण में जाने के बावजूद उन्होंने इन्हें शाप मुक्त नहीं किया। हालांकि कुछ विशेष लक्षण गुणों से संयुक्त होने के कारण
इनमें से कुछ नागों के बचने की भविष्यवाणी कर उन्होंने इन्हें कुछ काल तक के लिए भयमुक्त जरूर कर दिया। अब जानते हैं राजा जन्मेजय के द्वारा किए गए उस सर्प सत्र यज्ञ के बारे में, जिसमें सांपों के ही आहुति दिए जाने के कारण सांपों का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त होने वाला था। एक बार राजा जन्मेजय के पिता अर्जुन के पौत्र तथा अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित शिकार करने के लिए वन में गए हुए थे। दिन भर वे वन में शिकार की खोज में इधर उधर दौड़ते रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कहीं कोई शिकार बहुत समय तक नहीं मिल पाया था। जब दिन का अंतिम प्रहर आया तब उन्हें दूरी पर तृण चरता हुआ एक मृग दिखाई पड़ा। उन्होंने उस मृग को लक्ष्य कर सरसंधान कर दिया। फिर वे अपने उस शिकार किए हुए मृग को लाने के लिए चले तो राजा को आता देख घायल होने के बावजूद वह मृग इधर से उधर चौकड़ी भरते हुए अंतर्ध्यान हो गया। उस घायल मृग को ढूंढते ढूंढते परेशान राजा परीक्षित एक कुटिया में जा पहुंचे। उस कुटिया में समिक नामक एक ऋषि समाधिस्थ थे। राजा परीक्षित ने उनसे उनके वहां से घायल एक मृग के इस क्षेत्र में आने को लेकर सवाल किया। समाधिस्थ होने के कारण ऋषि समिक ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा के बार बार प्रश्न करने और उसके पश्चात ऋषि समिक के द्वारा कोई जवाब नहीं देने और आंखें बंद किए बैठे रहने से राजा परीक्षित, जो उस समय भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे थे, उनका क्रोध काफी भड़क गया और उन्होंने वहीं झाड़ी में पड़े एक मृत सर्प को उठाकर उसे ऋषि समिक के गले में लिपटा दिया और वहां से वापस राजमहल चले आए। ऋषि समिक के पुत्र ऋषि श्रृंगी को जब अपने एक दोस्त से राजा परीक्षित के द्वारा अपने पिता के इस प्रकार से अपमान किए जाने की जानकारी मिली तो उन्होंने इस पर बिना कोई विचार किए ही अपने उस दोस्त के उकसावे में आकर राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि राजा परीक्षित ने एक मृत सर्प को मेरे समाधिस्थ पिता के गले में लपेटकर उनका अपमान किया है, इसलिए 7 दिनों के अंदर एक सर्प दंश से ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब ऋषि समिक को अपने पुत्र ऋषि श्रृंगी के द्वारा राजा परीक्षित को इस प्रकार के शाप देने की जानकारी मिली तो उन्हें बहुत खेद हुआ। उन्होंने अपने पुत्र ऋषि श्रृंगी को इस बात के लिए फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि परीक्षित जैसे कुशल राजा को इतनी छोटी सी गलती के लिए मृत्युदंड देना राज्य के अहितकर है, परंतु अब इस श्राप को वापस भी तो नहीं लिया जा सकता है। तब ऋषि समिक ने अपने शिष्यों के द्वारा राजा परीक्षित को अपने पुत्र श्रृंगी के द्वारा उन्हें 7 दिन के अंदर तक्षक नाग दंश से उनकी मृत्यु हो जाने को लेकर दिए गए शाप की जानकारी देते हुए कहा कि यह शाप वापस नहीं लिया जा सकता है, ऐसे में आप यथोचित कार्यों पर अपना ध्यान दें। उधर राजा परीक्षित को भी क्रोधावेश में समाधिस्थ ऋषि समिक को लेकर किए गए अपने इस कुकृत्य पर बड़ा पश्चाताप हो रहा था। जब उन्हें तक्षक नाग के द्वारा डसे जाने की बात ज्ञात हुई तो उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और स्वयं नदी किनारे तप करते हुए तक्षक नाग की प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान अनेक ऋषि मुनियों ने उन्हें धार्मिक कथाएं सुनाई जो श्रीमद् भागवत में संकलित हैं। इसके बावजूद पुष्पों में अति लघु रूप में संयुक्त होकर तक्षक नाग ने राजा परीक्षित के समस्त सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए उन्हें डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तक्षक नाग के डस लेने से अपने पिता राजा परीक्षित की हुई मृत्यु से क्षुब्ध होकर राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय ने सिर्फ तक्षक ही नहीं अपितु समस्त लोगों के सर्पों के विनाश के लिए सर्प सत्र यज्ञ का संकल्प ले लिया, जिसमें सांपों की आहुति से सांपों का संपूर्ण विनाश निश्चित था। राजा जन्मेजय द्वारा आहूत सर्प सत्र यज्ञ को संपन्न कराने की जिम्मेवारी ऋषि उतंक ने ली, क्योंकि एक समय तक्षक नाग ने उन्हें भी बहुत परेशान किया था। सर्प सत्र यज्ञ की आहुतियां पड़ने लगीं। छोटे आकार वाले सांपों से लेकर बृहदाकार सांप, नवजात से लेकर प्रौढ़ावस्था वाले सांप समस्त लोकों से आकर उतंक ऋषि की देख रेख में कराए जा रहे जन्मेजय के उस सर्प सत्र यज्ञ की आहुति बन अपने प्राण विसर्जन करने लगे। यहाँ तक कि इंद्र के दरबार में आश्वासन मिलने के बावजूद इंद्र के दरबार में रह रहे तक्षक नाग जब इंद्र समेत इस सर्प सत्र यज्ञ की आहुति बन आने को मजबूर हो गए, तब इंद्र ने भी इनका साथ छोड़ दिया। बासुकी नाग शेष नाग तक को अपने प्राण जाने का खतरा महसूस होने लगा। शिव के सामीप्य होने के कारण बासुकी नाग खुद भले ही इस सर्प सत्र यज्ञ के बावजूद जीवित बच सकते थे,
लेकिन इसके अलावा यहाँ तक कि अपने वंशजों को भी राजा जन्मेजय के द्वारा आहूत इस सर्पसत्र यज्ञ की आहुति बनने से बचाने में वे पूरी तरह से असमर्थ थे। तब उन्होंने ब्रह्मदेव से इस बारे में विचार किया। ब्रह्मदेव ने उन्हें आश्वस्त किया, जन्मेजय के द्वारा आहूत इस सर्पसत्र यज्ञ में सिर्फ दुष्ट स्वभाव वाले सांपों का ही विनाश होगा और अच्छे उद्देश्य वाले सांपों की रक्षा हो सकती है। ब्रह्मदेव ने बासुकी नाग को बताया कि जरत्कारु नाम के एक ऋषि की शादी उसके ही नाम वाले किसी स्त्री के साथ होगी तो उससे उत्पन्न पुत्र ही सांपों के विनाश के लिए हो रहे इस सर्पसत्र यज्ञ की विनाश लीला को रोक सकता है। ब्रह्मदेव से यह बात सुनकर बासुकी नाग ने अपनी बहन, जिसका नाम जरत्कारु ही था, उसे ऋषि जरत्कारु से ब्याह करने के लिए तैयार किया। दैव योग से संयोग ऐसा बना कि ज्ञान और ध्यान में रहने के कारण काम भाव से पूरी तरह निर्लिप्त रहने वाले ऋषि जरत्कारु विवाह बंधन में बंधने के लिए तैयार हो गए। बासुकी नाग की बहन जरत्कारु से उनका ब्याह हुआ। इसके बाद वह अपने पुत्र ऋषि आस्तिक को, जब वह अपनी मां के गर्भ में थे, तभी छोड़कर फिर से ज्ञान और ध्यान के लिए वन में चले गए। जन्म लेने के उपरांत ऋषि आस्तिक ने अल्प समय में ही अपने ज्ञान और तपस्या से धूम मचा दी थी। एक दिन बासुकी नाग अपनी बहन जरत्कारु से मिलने गए और उसे उतंक ऋषि की देखरेख में जन्मेजय के द्वारा कराए जा रहे सर्पसत्र यज्ञों से सांपों के संपूर्ण विनाश होने के खतरे के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सर्पसत्र यज्ञ को रुकवाने में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पुत्र आस्तिक ऋषि ही समर्थ है। तब तक आस्तिक ऋषि भी वहां आ गए। तब उनकी माता और बासुकी नाग की बहन जरत्कारु ने अपने बेटे आस्तिक ऋषि से कहा कि तुम्हारे मामा एक संकट के समाधान को लेकर यहाँ आए हुए हैं, तुम उसमें सहायक बनो। मामा बासुकी नाग से राजा जन्मेजय के द्वारा आहूत ऋषि उतंक की देखरेख में किया जा रहे सर्पसत्र यज्ञ से सांपों के संपूर्ण विनाश की बात सुन और माता की इसे रुकवाकर अपने मामा की मदद करने का आदेश मानकर आस्तिक ऋषि उतंक की देखरेख में जन्मेजय द्वारा आहूत सर्पसत्र यज्ञ परिसर में पहुंच गए। यद्यपि सर्पसत्र यज्ञ को अपने बल पर ही रुकवा देने की क्षमता आस्तिक मुनि में थी, तथापि उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने सम्मान में आए राजा जन्मेजय और यज्ञ का संचालन करने वाले ऋषि उतंक और अन्य ऋत्विजों से इस सर्पसत्र यज्ञ के विरोध में कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद जब वे वहां से चलने लगे, तब राजा जन्मेजय ने आस्तिक ऋषि से बिना उनसे कुछ मांगे इस यज्ञ से नहीं जाने की प्रार्थना की। राजा जन्मेजय के द्वारा बार बार कुछ मांग लेने की प्रार्थना करने के उपरांत आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को आसमान से उड़ते हुए बेसुध सर्प तक्षक के इस सर्पसत्र यज्ञ की आहुति बनने के लिए आने को मजबूर तक्षक नाग को दिखाकर कहा कि आप इसकी प्राण रक्षा कर सकें तो यह मुझे अच्छा लगेगा। फिर उन्होंने तक्षक को वहीं रुक जाने के लिए कहा, जिससे तक्षक वहीं स्थिर हो गया। अब राजा जन्मेजय दुविधा की स्थिति में आ गए। तक्षक नाग को बचाने के लिए, जिसे मारने के लिए उन्होंने सर्पसत्र यज्ञ का आयोजन करवाया था, उसके प्राण तभी बचाए जा सकते थे जबकि इस सर्पसत्र यज्ञ को वहीं रोक दिया जाता। तब राजा जन्मेजय ने ऋषि उतंक और ऋत्विजों से इस सर्पसत्र यज्ञ को वहीं रोक देने के लिए कहा। राजा जन्मेजय के द्वारा इस सर्पसत्र यज्ञ को बीच में ही रोक दिए जाने से राजा जन्मेजय इस यज्ञ के पुण्य लाभ से वंचित हो जाने वाले थे, लेकिन आस्तिक ऋषि ने कहा इस यज्ञ के संपूर्ण होने पर जो फल उन्हें प्राप्त होता, वही फल उन्हें इस यज्ञ को बीच में ही रोक देने के बावजूद प्राप्त होगा। वहीं दूसरी तरफ आस्तिक मुनि ने समस्त सांपों से यह वचन लिया कि अब वे अकारण किसी की जान नहीं लेंगे। तब सांपों ने आस्तिक मुनि को ऐसा ही करने का वचन दिया। सांपों के इस वचन को पालने के लिए बाध्य हो करने के लिए आस्तिक मुनि ने सांपों से कहा कि उन्हें राजा परीक्षित की तक्षक नाग द्वारा डसने से हुई मृत्यु के पश्चात राजा जन्मेजय के द्वारा सर्पसत्र यज्ञ कर समस्त सांपों के सर्वनाश पर उतारू हो जाने की घटना और मेरे द्वारा इसे रोक देने की प्रार्थना कर इस यज्ञ को रुकवाने और बाकी बचे सांपों की प्राण रक्षा करने की घटना का उल्लेख करने पर किसी को डसने के लिए उतारू सर्प भी वहां से पलायन कर जाएगा, अन्यथा उसके फन के 100 टुकड़े हो जाएंगे। सर्पदंश से बचने का वह मंत्र है, सर्पा सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविष
जन्मेजयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनं स्मर।